कीड़े पड़ेंगे। हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था धर्म की आड़ में इन सबों ने। मोटी भैंस कहीं कह रही थी कि भाजपा को जिताओ 13 रुपया किलो चीनी पाओ। आज चीनी का रेट है 70 रुपया किलो और गुड़ का रेट है 100 रुपया किलो। आम पब्लिक तो नहीं ले पाएगी। आप बताइए, अब ज्ञान दे रहे हैं कि शुगर की बीमारी होती है चीनी से। अब पेट्रोल में मिला करके नितिन गडकरी या पूरी सरकार जो है चाप रही है। आप मुझे बताइए, भाजपा के विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल को कितना चंदा दिया था इन लोगों ने? ये लोग लड़ाई लड़ी थी, कार सेवा की थी। अडवाणिया को कीड़े पड़ेंगे। हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था धर्म की आड़ में इन सबों ने। आज डॉलर का हिसाब क्या चल रहा है? कितना कर्जा है नरेंद्र मोदी की सरकार में? मतलब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ भारत में दिख रहा है। मनमोहन सिंह थे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पूरे विश्व में मंदी थी, यहाँ नहीं थी। तब आपको समझ में नहीं आया? आप भी जाहिल यूनिवर्सिटी को ये बात जनता को बताइए ना। आप लोग जनता तक काहे नहीं बात पहुंचा पा रहे हैं? जनता तक, जनता समझदार होती तो होती ना। ठगी का शिकार इसी तरीके से होता है, सब जवाब दिखाए जाते हैं। आप मुझे बता दो कि जब कल एसएसपी ने आदेश दिया अपने इंस्पेक्टर को और कौन भाटी है मार करके उनका जो है पिछवाड़ा लाल कर दिया, वो एसएसपी आपको इंसान दिखाई दे रहा है? लाइन ऑर्डर मेंटेन के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 302 का मुकदमा, अटैक टू मर्डर का 307 का मुकदमा होना चाहिए। तो लाठी चला दिया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 302 लग जाए। आप सेना में नौकरी किए हैं? किया है कि नहीं? कि पत्रकारिता जो है भीख में लेकर के चले आए हैं? किया है आपने? गोदी मीडिया के पत्रकार है आप। अंजना मोदी के तरीके चलना चाहते हैं? चित्रा अग्रवाल, अमित देवगन या तिहाड़ी चौधरीया बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मीठा मीठा सवाल पूछे आपसे। नहीं, मीठा नहीं, करेक्ट पूछिए। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे इसी देश में थे। जो मर्द थे जंग में गए और जो नामर्द थे वो संघ में गए। और वही संघ आज सत्ता में है। वो संघ सत्ता में है। कल बिहार में देखे हैं भाजपाई नेताओं को छात्रों ने वो कूटा है कि अब बाप बाप याद। आप लोग जबरदस्ती छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट क्यों लेना चाहते? 20 तारीख को घटना हुई, राहुल गांधी कल जाकर के एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अब तक कहाँ थे? बखलोले नहीं हो, पत्रकार किसने तुम्हें बना दिया यार? आप बताओ, 21 तारीख को पीएम आवास घेरा किसने? किसने कहा कि सरकार बात नहीं सुन रही, हम घर पे आते हैं जवाब सॉल्व करते हैं? प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? बीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन? तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो कुछ नहीं होता। फिर नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति है तो देश की आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? अब उठा के पुलिस वाला ले जाएगा, 20 लाठी मारेगा और कांग्रेसी नहीं खड़ा हो तो जाइए ना बीजेपी से एफआईआर करा दीजिए, जाइए। तो कांग्रेसी इसलिए खड़े हो रहे ना क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है। अरे उसका असली नायक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने काकरोच नाम दिया युवाओं को। आप मुझे बता दो कि ये साजिश के शिकार युवा हुए, जिसकी आंख चली गई आंख दे देंगे हमेशा, अपनी आंख निकाल के दें, फिर आप इस्तीफे पे आ जाएंगे। नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, आप जा करके वहां चमचागिरी करके बता देना उनको। ये जेपी है, देखिए होनहार पत्रकार, ये गोदी मीडिया वाले नहीं है।
ये आसिफ जी हैं, और ये छोरा कौन है भाई, जो भी है, लौकुश। मतलब जो सवाल आपके हिसाब का हो वो आपका पत्रकार। नहीं 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 नहीं, आप बीजेपी के गृह मंत्री से कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं? वहां तो सवाल जो है पूछते हुए पूरा जो है नीचे से मिर्ची लग जाएगी। काहे भाग चले? आप मुझे बताइए कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, बताइए। 1,64,000 इनकी सरकार में, और कांग्रेस ने तो बनाया। जेपी नड्डा जहां इलाज कराए वो आरएसएस के पैसे से नहीं, इस देश की जनता के पैसे से बना। और दुनिया का एक कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा अपने देश को दान कर दिया। एम्स में संघ वालों का पैसा नहीं लगा था, संघ के बाप का लगा था। पंडित नेहरू ने 198 करोड़ 1947 में भारत सरकार को दान किया था। ये क्या बनवाए? इज्जत घर, लैट्रिन रूम, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी स्कूल